इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। एक तवील अरसे से अब्दुल माजिद भट्टी क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, दुनिया भर में कवर कर चुके हैं और इनका वसी तजुर्बा है। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, और अभी इनकी कल मुलाकात भी हुई है आमिर मीर साहब से। पहले तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई साहब, तौफीक भाई अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया में तब्दीलियां रूनुमा होने वाली है? क्योंकि आमिर मीर साहब जो हैं, हामिद मीर के भाई, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मीडिया एडवाइजर बन गए। आप बताएं माजिद भट्टी साहब, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं। देखो, लग ऐसी रहा है कि पीसीबी में इस वक्त तब्दीलियों की हवा है। आपको पता है कि 2 डायरेक्टर्स कल मुलाजमत से फारिग हो गए। तानिया मलिक साहबा जो विनिंग रिंग की थी, शोएब शेख, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर शोएब शेख एक और इनिंग्स खेल कर 12-13 महीने में वो भी घर चले गए। तो मुझे लग रहा है कि शायद आमिर मीर साहब जो हैं, ज़ाहिर है उनका भी मीडिया का वसी तजर्बा है। हाँ। और मोहसिन नकवी साहब अपने हमख्याल लोगों को लाकर पीसीबी में एक मजबूत मैनेजमेंट टीम लाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरफ मामला जा रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप क्या समझते हैं? खबरें आ रही हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, उनकी विकेट भी अनकरीब गिरने वाली, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भट्टी साहब इश्तिहार दिया था डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब को अगर निकाला नहीं जाएगा तो उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। आपके पास क्या इत्तलात? नहीं इकबाल, मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि आकिब जावेद जो इस वक्त नेशनल सिलेक्टर हैं और सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं, वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर बन जाएंगे। सही। और नदीम खान जो उनकी जगह इस वक्त डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वो उस्मान वाला की जगह लेने जा रहे हैं एज ए डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी बाजीद खान से, उनको ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस वक्त दूसरे कामों में मसरूफ हूँ, कमेंट्री मेरी तरजीह है, लिहाजा मैं यहाँ आना नहीं चाहता। और उस्मान वाला के बारे में जो मेरी तकरीबन कोई 12-13 दिन पहले इत्तलात थी, कल उसमें थोड़ी सी तकसीयत शोएब शेख के जाने के बाद मिली कि उस्मान वाला पाकिस्तान सुपर लीग में जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इकबाल जो भी बंदा आता है ना, वो खासकर शख्सियत होता है और उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल लिंक होता है। हाँ। तो लिहाजा एक बार अंदर आने के बाद उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल आसान नहीं है। जो मुझे सुनने में आ रहा है कि उस्मान वाला जो है वो पीएसएल में जा रहे हैं एज ए डायरेक्टर। पहले भी वो पीएसएल में थे। और सलमान नसीर साहब का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, सलमान नसीर साहब यार काफी अरसे से 3-4 मुख्तलिफ चेयरमैन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल आप ही का यूट्यूब प्रोग्राम देखा और भी कुछ दोस्त कह रहे हैं, लेकिन यकीन करें मेरे पास उसके बारे में कोई मुस्तदा इतला नहीं है। लेकिन वो बहरहाल उनकी कश्ती जो है वो कश्ती तो हुई है तूफान में। तो बिल्कुल आपने तूफान में 2011 में, ये आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, 2011 में पीसीबी में एज अ लीगल कंसल्टेंट आए थे सलमान नसीर साहब। फिर उसके बाद तरक्की की मनाजिल तय करते करते चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। बाद लोग तो कह रहे थे भट्टी साहब कि ये चेयरमैन ना बन जाए आइंदा आने वाले दिनों में। आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसे ही निज़ाम है कि जो आता है जाता नहीं और तरक्की करता करता टॉप पे पहुँच जाता है? देखिए, सलमान नसीर को भी अगर आप देखें तो उनके जो फैमिली के लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी में काफी बड़े ओहदों पर हैं। तो यू नेवर नो, पाकिस्तान क्रिकेट में तो हर चीज पॉसिबल है। सही। अगर उनका सितारा उरूज पर हुआ तो कोई भाई नहीं कि कल वो भी पीसीबी के चेयरमैन बन जाए। सही सही सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आप फ़खर जमान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत प्रेशर पड़ा है सोशल मीडिया और कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। साया कॉरपोरेशन के हवाले से आप भी खबरें देते रहे हैं कि उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम की हुई थी। तो आप समझते हैं फ़खर जमान के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाएगी पीसीबी की? देखो इकबाल, मेरा आपका या तौसीफ भाई का बच्चा अगर गलती करेगा तो हम उसको घर से नहीं निकालेंगे। हम उसको डांट डपट के, मार पीट के समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
अभी तक जो हमने देखा है कि फखर जमान का कैरियर जो है वो बेदाग रहा है, वो कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं रहे। अगर उन्होंने किसी मीटिंग में सच बोलने की कोशिश की और बाद में जो मेरे पास इत्तलात हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनका फैमिली का कोई और मेंबर ऑपरेट करता था, उसने वो बाबर आजम वाली ट्वीट की। लेकिन ठीक है, उनसे गलती हो गई, उससे आप फाइन करें, एक दो मैचेस की पाबंदी लगाएं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जिस मुश्किल में फंसी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि हम फखर जमान जैसे प्लेयर्स को बाहर बिठाने के मोकाबले में हो सकते हैं। मेरे ख्याल में उसके खिलाफ जो एक्शन लेना है ले लें और उसको समझा बुझा के पाकिस्तान पीछे ले आए। और फिर अगर आपने एक्शन लेना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड ले। माजी में और भी बहुत सारे लोग हैं जो वायलेशन करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं। वो कहते थे सोचना भी मना है, आपको याद होगा ट्वीट ऐसे आते थे, कोई एक्शन नहीं है। वो तो पूरा ट्रेंड चला बाबर आजम के लिए। फिर क्या हुआ, वो एक एक करके खुद ही बाबर आजम का साथ छोड़ गए। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आपने वक्त दिया जी। जिस तरह तौसीफ भाई माजिद भट्टी कह रहे थे, फखर जमान का जो केस है, आप एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर क्या समझते हैं, इतना सख्त एक्शन के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गया, टीम से भी ड्रॉप हो गया, वो तो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। हम अपने प्लेयर्स को बनाने में वक्त लगता है और एक दिन में सारी चीजें खत्म। चेयरमैन साहब ने खुद कहा था कि जो भी बात है खुल के बात कर। उन्होंने बात की, उसने खुल के बात कर दी। उसने बता दिया कि आप लोगों के क्या प्रॉब्लम थे, क्या आपकी मैनेजमेंट ने क्या किया, मुझे वहाँ से बुला लिया, बुला के फिर ऐसा 2-3 और भी कई लोगों के फिटनेस टेस्ट होने थे, वो उनको नहीं बुलाया किसी को। खैर वो उसने साफ साफ बता दिया उसने सारी चीज़ें। तो और वैसे भी कंट्रोवर्सी में कभी वो पढ़ा भी नहीं। तो आपकी इस वक्त की क्रिकेट टीम ये कहती है, जो लोग मशवरा दे रहे हैं ये कहती है कि आपको इन लोगों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनके जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट, लेकिन एक ऐसा रूल बना दें कि कोई चहीता ना रहे कि अगर ये कहेगा तो नहीं कहेंगे और जो दूसरा कह देगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। जाहिर है बाबर के लिए और लोगों ने भी महमूद ने भी बात की और भी मोहम्मद वसीम ने कहा। लेकिन देखें आगे बड़े सख्त टूर हैं, आप इनको इग्नोर, ये बच्चे गए हैं अभी टूर पे, लेकिन अल्लाह करे ये सक्सेसफुल रहे, बट इनको चांस दें आप जरूर। ठीक, लेकिन ये इनको इग्नोर ना करें। इस पर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा जल्द ही आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से और उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बात की। अब तौसीफ अहमद से बात करते हैं कि जो सीरीज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की शुरू हो रही, जो पहला वनडे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का 4 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में डे एंड नाइट खेला जाएगा, उसके हवाले से बात करते हैं। तौसीफ भाई, 15 रुकनी टीम पाकिस्तान की, अगर आप उस पर नज़र डालें, 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अरफात मिनास हो गए, फैसल अकरम जो चाइना मैन करते हैं, उसके अलावा कामरान गुलाम हो गए, इरफान खान नियाजी हो गए और विकेट कीपर हसीबुल्ला। ये 5 जो है पहली दफ़ा सिलेक्ट हुए। अब आप मुझे बताएं, आपकी नज़र में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ओपन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब से करानी चाहिए या बाबर आजम से? नहीं, मेरा ख्याल तो ऊपर जो बाबर को नीचे ही आप लेके अगर खिलाया। देखिए मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम हो रही है और बिल्कुल हमारे एक आध प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सहारा दिया जरूर है, बट उस जगह पे जाके आपको मुश्किलात तो होनी है। तो जितना सीनियर आप जो है ना उसको डालेंगे। देखिए अरफात मिनास, मुझे पता है बांग्लादेश हमारे साथ अंडर 19 में जो लेफ्ट आर्म बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग करता है। ये लोग हमारे साथ थे और कई प्लेयर इसमें साथ थे हमारे। मैं उनके साथ बांग्लादेश गया था, बट एकदम आप इनको उसमें नहीं डाल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी टीमों में हमने इनको देखा है। इट मीन्स कि ये इनको जिम्बाब्वे टूर पे जो है
ट्राई करेंगे। हो सकता है मिन्हास को शायद ये यूज करने की कोशिश करें उधर, लेकिन आई डोंट थिंक सो। इस वनडे में, पहले वनडे वगैरह में तो मुझे लग रहा है कोई तजुर्बा नहीं करेंगे, कोई तजुर्बा इतना बड़ा नहीं करने वाले। लेकिन तौसीफ भाई बैटिंग आपकी बहुत, सिर्फ बाबर आजम, रिजवान 2 तजुर्बाकार हैं, चले अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, स्ट्रगल कर रहे हैं, साइम अयूब है, उसके अलावा आपके पास कहाँ बैटिंग है? इरफान नियाजी को आप खिलाएंगे मिडिल ऑर्डर में, या हसीबुल्ला एज अ बैट्समैन खेलेगा या विकेट कीपर? नहीं, मेरा ख्याल तो हसीबुल्ला की तो अभी जगह नहीं बनी है कहीं से भी। और ये बाकी जितनों के नाम ले रहे हैं, ये आपके पास चॉइसेस हैं। आप किसी को ऐसे डाल के जो है ना फिर उसको खराब हो जाए तो फिर आप उठा के उसको इधर उधर कर देंगे। मोहम्मद मूसा की मिसाल सामने याद है, टेस्ट खिला दिया, बिल्कुल खिला दिया। और ये आगे जो मैचेस आ रहे हैं रंबावे, ये ज्यादातर जो टीमें बनी हुई हैं जो देख रहा हूँ, इसमें मुझे लगता है ये उस तरफ ही ले जाके करें। एक आध को अरफात मिन्हास का ऑलराउंडर है, चलो बीच, बट आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बैटिंग आपकी कमजोर जरूर है, बट मैं एक चीज इकबाल कहता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है वनडे की तो मैं बात नहीं करता, T20 में हम हरा सकते हैं, T20 में हम हरा सकते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि उनके लड़के भी नहीं है T20 में। इंडिया से जो सीरीज हो रही है उन्होंने अपने टॉप प्लेयर्स को नहीं रखा। तो मतलब कहने का ये कि कुछ भी हो, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर ये भी 20 भी जीतते हैं ना, बड़ी तो बात। ये आपकी कामयाबी है। और ये लड़कों को अब इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि गए थे पीछे, न्यूजीलैंड भी सब गए थे, लेकिन ये हमें क्या, सबको पता है कि फेल होंगे, बट इससे पहले आप उन्हें चांस ही नहीं देते थे। तो अब उनको चेक करके देख लें। आपने डोमेस्टिक में तो जो है गुलाम को चेक करके उसने देखिए इतने बड़े प्लेयर की जगह ली, चाहे कैसा भी हो, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। उसने एक पे किया सारा कुछ कि भाई मैं, और उसके बाद आपने देखा 10-11 साल से डोमेस्टिक खेल रहा था ना, और उसमें साबदादा फरहान है, ये मतलब आप एक दफा चेक कर लेना इनको। अब ऐसी जगहों पे ले जाके अगर मारेंगे ना, कैरियर वो गलत है। आप जिम्बाब्वे में फिर भी चेक करें, हालांकि वो भी मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूँ, अपने होम ग्राउंड पे वो अच्छे हैं, बट इजी सीरीज जो है वो उसके बाद वाली है। तो उस लिहाज से आपको यही है, ये एक अच्छी चीज की है कि इतने सारे लड़के आपने लेके साथ बैकअप बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। 10-12 साल से जब कह रहे थे कि भाई खिला दो, इनसिक्योर, हर आदमी इनसिक्योर नजर आ रहा था। आपकी सिलेक्शन कमेटी कहती थी खिला दो, बिल्कुल हमारी सिलेक्शन है, इंजमाम चीफ सेलेक्टर है, बिल्कुल कहा कि यार इसको, अब वो बातें छेड़ूंगा ना तो यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी सब मान जाने। कोच जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नहीं, वो बस कहते हैं, देखें अगर फवाद आलम की मिसाल ले लें, ये एक आध और 2 की मिसाल ले लें, अगर मैं उसको कहता हूँ कि भाई हमने उनके नहीं किया तो हम लोग हमें, भाई मैं नहीं डरता, मैं कहता हूँ कि जी मुझसे क्वेश्चन हो रहा है टीम के ऊपर, तो मैं बताऊंगा क्या वजूहत हैं, इसको क्यों हम नहीं वो कर। अब वो कहते थे हमें ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, तो ठीक है, हम उस वक्त दे रहे थे भाई कि आप लोगों ने खिला, पूरा हमारा करियर उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान, वो तो एक कप्तान थे ही, वो तो अपनी मनमानी का, लेकिन उसके बाद भी जितने आए अपनी उनकी मर्जी के हम टीमें दी गई, हम ही नहीं और लोगों ने दी। लेकिन मुझे ये पता है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि कप्तान और कोच का अमल दखल ही खत्म कर, नहीं ऐसा गलत है। मैं इसको गलत है ये, ऐसा क्योंकि जो खिला रहा है, ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया इधर जो है वो सिलेक्शन कमेटी करती है और उसके बाद कहती है ये है, वो जाहिर है जिस तरह उनकी एक्सपीरियंस सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे हमारे थोड़ा सा मार्जिन हमें देना पड़े। ये नहीं आप, मैं इसीलिए कहता था एक सिलेक्टर टूर पे जाना चाहिए, वो शफीक जा रहा है, इससे पहले हम भी उसमें जाते रहे, जूनियर लेवल पे गए कि 11 की टीम जो खिला रहे हो वो इस बेअकल वाले लोगों की तरह ना खिला देना, जो अभी बात मैं आपको बता रहा था। तो वहां 11 की टीम में इनपुट अपना दे दो, सही है, आप वो खिलाए, उनकी मर्जी है, आप बैठ के वहां बात कर लो। और इसी तरह जो है वो कप्तान और कोच की राय होनी चाहिए। तौसीफ, और दिलचस्प बात है कि वहाँ ड्रॉप इन पिचेज है। तौसीफ भाई आप तो दौरा कर चुके हैं, अभी मैं मेलबर्न गया, मैंने देखा कि पिचेस को इंस्टॉल किया जा रहा था क्योंकि उस ग्राउंड को मुख्तलिफ खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ड्रॉप इन पिचेस थोड़ी मुश्किल डाल सकती है? देखिए, ड्रॉप इन पिचेस में एक चीज़ तो है, वो तो उसी मिट्टी की होती है जो, लेकिन अलग से बना के उसको लगाया जाता है, सरफेस वही होता है और इतना कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है उसको, लाइका बिल्कुल वैसे ही खेलती है आम उसमें भी। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ गेंद ऊपर ही आता है, बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, एजाज अहमद बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे कट और पुल है ही गेम भी है। पुल में तो खैर हमें मुश्किल हो शायद कट वट मारने का,
जो है वो अगर कोई मार सकता है तो बहुत ज़बरदस्त है, तो उस लिहाज से। लेकिन फिर भी इजी होती हैं थोड़ी दूसरे के हिसाब से, थोड़ी इजी होती हैं कि अगर आप सही बैट्समैन है ना और खड़े हो गए थोड़ा सा टाइम, तो फिर वो कर सकता है। जैसे आमिर जमाल ने मारा था, आपने देखा था ना, जो भी खेला था, खेला तो था ना सर, वो बहुत अच्छे रन किए थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा भूल जाऊंगा हाफिज साहब की एक बात पे मैं जरूर कहूँगा कि हाफिज साहब ने कहा कि ये लोग जब ये आए कहीं से हैं तो फिर इसको फिर उनको कोई हटा कहने की कोई हटा नहीं है, कहीं भी चले जाएं, यहाँ चले जाएं, एक कमरा बदल के दूसरे कमरे में तो चले तो ये तो हमारे यहाँ सिलसिला चलता है। दूसरे एक हसनैन भी इसमें मौजूद हैं जो अभी मैं, लेकिन हसनैन को संभाल के इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए जितने फास्ट बॉलर जा रहे हैं उनमें तेज अगर नए भी है ना, तेज है बिल्कुल, उसको हो सकता है उसको टीम का 11 के अंदर रखें, क्योंकि बिग बैश वो खेला है, बिग बैश भी खेला है। इसमें हारिस दायर है, वो ऑस्ट्रेलिया में खेला है, आपको पता ही है। और उसके अलावा एक फास्ट बॉलर शायद कोई और ये डाल दें उसमें। कितने फास्ट बॉलर लेकर गए तो भाई, ये तो देखे ना, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फिर मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल, बहुत सारे फास्ट बॉलर। वहाँ जरूरत भी होगी ना, बट जाहिर है स्पिन पिच तो वहाँ नहीं हो सकती, बट पार्ट टाइम के उस पर जो है वो शायद बॉलिंग जो भी कर ले तो कर ले। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, बैटिंग को थोड़ा सा जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। और 50 ओवर की क्रिकेट में 20 में फिर भी हम और आप कह रहे हैं 50 ओवर, शायद ये हम तो पूरे 50 ओवर कहाँ खेल 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ी जिम्मेदारी, लंबा खेलोगे आप तो आपके चांसेस होंगे। वो देखिए अपनी लाइन से नहीं हटते। फिर ये कि आपकी कमजोरियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं, शॉर्ट पिच बॉल उन्होंने एक ओवर में 2-2 3-3 नहीं मारनी है आपको, तो उसको अवॉइड कर लें, ठीक खत्म हो गई। उसके बाद क्या है, ये असल टेक्निक ये है। मैं तो सऊद शकील के लिए भी थोड़ा सा वरीड हूँ, खैर इसमें नहीं है वो, लेकिन वरीड हूँ कि उनको भी रखना चाहिए। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की उनको रखना चाहिए था, बट थोड़ा सा वो भी पीछे की गेंद शॉर्ट पिच पे है। बट ठीक, देखते हैं क्या होता है। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया।